MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है पूछता है भारत बिहार से। दर्शकों, मेरे साथ जनता मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब अगर बिहार की सियासत को समझना है बारीकी से, यहाँ की कल्चर को और समझना है, तो आ जाइए भागलपुर, क्योंकि भागलपुर बिहार की ऐतिहासिक शान भी है और यहाँ की पहचान भी है। भागलपुर की जो सिल्क साड़ियाँ हैं वो न सिर्फ देश के अलग अलग कोनों तक पहुँचती है, बल्कि विदेशों से भी लोग लेने के लिए आते हैं और वहाँ तक ही पहुँचती भी हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब यहाँ पर सिल्क उद्योगों की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से मदद मिली है और ऐसे में व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा हुआ है। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहूँगी यहाँ की जनता से कि भागलपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कितना बदलाव हुआ है, सड़क, शिक्षा, रोजगार को देखते हुए क्या कुछ वो सोचते हैं, क्योंकि अब दूसरे चरण का मतदान होना है। तो आपको मैं बता दूं, चंपारण बेल्ट से लेकर अब मिथिलांचल और पूर्वांचल, ये सभी जो बेल्ट में जितने भी लोग हैं, हर मुद्दे पर उनसे बात होगी, क्योंकि आपको बता दूं अब जो चुनाव दूसरे चरण का होना है वो बेहद खास है। हालांकि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हो चुकी है और उस बम्पर वोटिंग से एनडीए भी खुश है, महागठबंधन भी खुश है, ओवैसी भी खुश है, प्रशांत किशोर भी खुश है। लेकिन देखना ये होगा कि जो वार पलटवार कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनता के दिल में क्या है, दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ तैयारी है, इसी को लेकर पूछता है भारत बिहार से। और इसी सफर में हम आ गए हैं भागलपुर। भागलपुर की जनता से जानेंगे, समझेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट में आपको दिखा दूं। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। बिहार के सेकेंड और आखिरी फेज के मतदान में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में पहले चरण के बम्पर मतदान को देखते हुए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने आज बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां की। तो जोकीहाट में ओवैसी ने चुनावी प्रचार किया। पीएम मोदी ने पहले फेज के 65% मतदान के बहाने गठबंधन पर आज जोरदार हमला बोला। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पर भी बड़ी भविष्यवाणी कर डाली। मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहाँ की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में डटे हुए हैं। योगी ने आज मोतिहारी विधानसभा, पिपरा विधानसभा और बेतिया में आरजेडी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार। सेकेंड फेज में मतदान तो 122 सीटों पर होना है, लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन, सभी की नजर सीमांचल की 24 सीटों पर टिकी है। इसलिए सीमांचल को सत्ता में वापसी और सत्ता परिवर्तन दोनों चश्मों से देखा जा रहा है। सीमांचल के 4 जिलों में अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40 से लेकर 65% के बीच है। बीते 3 दशक में यहाँ कांग्रेस और आरजेडी का वर्चस्व रहा है, लेकिन एनडीए ने 2020 में सीमांचल की 50% यानी 12 सीट जीतकर ट्रेंड बदल दिया था। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी 5 सीटें जीती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज पूर्णिया से पूरे सीमांचल को साधने की कोशिश की। मैं कहकर जाता हूं
न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। दूसरे चरण में सीमांचल के इलाकों से लेकर चंपारण बेल्ट और मिथिलांचल की सीटों तक मतदान होगा। कहा जा रहा है कि दूसरा चरण बीजेपी के लिए असली परीक्षा है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस के लिए चुनौती। सेकंड फेज असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी लिटमस टेस्ट बताया जा रहा है। सीमांचल में ओवैसी की पतंग कौन काटेगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं सिल्क सिटी भागलपुर में हूं और यहाँ की आबादी 22,18,492 है, जिसमें पुरुष 11,43,917 है और महिलाओं की आबादी 10,74,488 है। आपको ये भी बता दूं कि हिंदू की आबादी 70% है, तो वहीं मुस्लिम आबादी 29% है। हर तबके का वर्ग यहाँ पर रहता है और यहाँ पर आज हम पूछेंगे कि भाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी की राजनीति डूबेगी, तो उसमें वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बिहापुर है, गोपालपुर है, पीरपैंती है, कहलगांव है, भागलपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर है। अब चलिए हम जनता से सीधा बात करेंगे, मुद्दों पर आएंगे और ये पूछेंगे कि पहले चरण में तो जो वोटिंग पड़ी उसमें घमासान हुआ, अब दूसरे चरण की क्या तैयारी है, भागलपुर की जनता ने क्या सोचा इस बार? उसके सिवा किसी को नहीं मिलेगा। भाजपा छोड़ा किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए भगवा गमछा पहने हो? हाँ हाँ, हम लोग यही है, ये है। काहे? कोई नहीं है। 20 साल रहे हैं लंबे समय तक। हाँ हाँ हाँ, फिर भी हाँ कोई वजह तो बताओ। ठीक है, हम लोग के देखिए आज तक कभी कोई दिक्कत होता था पहले, अब दिक्कत नहीं होता है। अच्छा। आराम से अपना दिन कट रहा है। दिन कट रहा है? क्या करते हो दिन काटने के लिए? मजदूरी करते हैं, काम धंधा करते हैं अपना। कितना कमा लेते हो? 400-500 यही सब चल जाता है उसमें। हाँ जी, आप बताइए। परिवार है, चल जाता है। हम मोदी के साथ है। मोदी के साथ हैं और नीतीश के साथ हो नहीं हो? नीतीश मोदी दोनों के साथ। फिर तेजस्वी का क्या होगा? वो जाएगा भंगड़ में। क्यों? वो कह रहे हैं नौकरी दूंगा। क्या हाँ। जैसा बाप चोर है वैसे बेटा भी चोर है। किस आधार पे कह रहे हैं आप? सब आधार से बोल रहे हैं, लूट बहुत सब कुछ होता था, उसके राज में लूट बटास सब होता था। हमको आप क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, हेलो। क्या कह रहे हैं? हेलो। हम लोग जो है ना, ये भारत के निवासी जो हैं, निवासी में हम भी पढ़ते हैं। हम लोग एनडीए सरकार के समर्थन हैं, इसलिए कि उन्होंने विकास किया है, बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा को हल किया है। मंदिर मस्जिद को बहुत दिन से हर एक नेता ने घटोल रहा था, लेकिन एक मोदी ही सरकार था, समस्या को समाधान किया। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे को, जवानों को पाकिस्तान वाले ने बहुत गोली मारा था और धर्म की बात पूछ करके उस पर हमला किया था, उसका जवाब मोदी ने कड़ा जवाब दिया। इसलिए मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र 70 वर्ष। क्या करते हैं आप? हम लोग व्यवसाय करते हैं पान का। अच्छा जी हाँ। और इस बार जाएंगे सुबह सुबह वोट करने? जी, सबसे पहले जाएंगे वोट करने। कहीं जाएंगे, ये हमारा अधिकार है, मतदान देना हर एक इंसान को चाहिए, अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुन लीजिए कितना विकास किया है, गली गली सड़क दे दिया है, घर घर पानी दे दिया है, घर घर बिजली का 125 यूनिट माफ कर दिया है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। कितना? 1100 को बढ़ा दिया है। बच्चे लोग को दे देगा क्या बोल के? आरजेडी दे देगा बोल के 3,000 रुपया जो महीना बोला है, 3,000 जो महीना बोला है वो दे देगा? नहीं देगा। कहाँ से देगा? सरकारी खजाने से, खजाना से देगा। वो पब्लिक का ही लूटेगा ना। इतना दिन तो उनका पिताजी लूटा ही था, इनका बेटा भी लूटेगा। रोजगार है तुम्हारे पास? कुछ नहीं रोजगार है। कह रहे हैं मैं रोजगार दूंगा। रोजगार देंगे, कैसे देंगे? वो तो कहेगा कि ये इससे कहाँ से आ गया। बोलिए अपने बारे में। मोदी है ये जोगी, ये बाल ठाकरे 5 साल का राजा बनता। राजा तो मेरा खाजा है, हिंदल वली है, अताए रसूल हैं, जन्नत के फूल हैं। करोड़ों का भीड़, बुलंद दरवाजा, खानका शहबाजी दूल्हा, शहबाज की सरकार। मोहम्मद
किसकी सरकार? सरकार बताओ। किसकी सरकार चाहिए? सरकार की मतदान अपने मत का दान किसकी चाहिए? लालू यादव जिंदाबाद बस। हम सब नहीं बोल जन स्वराज के साथ हो ना, आरजेडी का फैन है हम सब। आरजेडी का फैन है हम सब। क्यों, क्या करते हो? हम सब तो ऐसे घूरते हैं काले। वो तो नहीं हो जो कट्टा वाले गाने पर रील बनाते हो। वो पहले सरकार बनेगा तब घर पे चेयर को मारेंगे। घर पे चेयर को। अरे बाप रे, ये देख। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, कुछ समझदार तबका भी दिख रहा है मुझे। भागलपुर की जनता हर साल, मतलब हर 5 साल के बाद जो भी वोट होता है, चुनाव होता है, वो भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी और नीतीश जी, ये दोनों के साथ पूरे बिहार का विकास हो रहा है। बहुत अच्छा रोड बन रहा है और पढ़ाई लिखाई का भी शिक्षित भी हो रहा है। पहले का बिहार क्या था, शिक्षा का तो एकदम नामो निशान था, बिटा हुआ। जब से अब नीतीश जी आए हुए हैं, शिक्षा का भी बिहार के लिए कुछ हुआ है। सरकार आजकल देखिए, लोग सरकारी स्कूल जाते नहीं थे, अब सरकारी स्कूल में लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। इसे सिल्क सिटी, टसर का सिल्क हो गया है ना, ये सब वो सिल्क की साड़ियाँ हो गई। बड़ा फेमस है टसर का रेशम। ये नाथनगर में आपका जो सिल्क सिटी है, मतलब भागलपुर में नाथनगर जो एरिया है, वहाँ पे सिल्क का कारोबार होता है, सिल्क का फैक्ट्री है। बिहार नामी है कि भागलपुर में सिल्क है, ये सब है। विकास हुआ है उस क्षेत्र में? विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास तो हो ही रहा है और मोदी जी के साथ है, और मोदी जी जब तक हैं विकास होता ही रहेगा। हाँ हाँ। आरजेडी नहीं आ रही है, महागठबंधन नहीं आ रही है, आरजेडी नहीं आ रही है। हर हर मोदी। क्या लग रहा है आप लोगों को, वोट करने जाएंगे इस बार? आरजेडी सरकार इस बार बनेगी फुल बहुमत से। कैसे? हम लोग खुद उसको सपोर्ट करते हैं, अच्छी सरकार है। ये वोट चोर गद्दी चोर है। अच्छा, तो क्या अच्छा कर रहे हैं आरजेडी वाले? आरजेडी वाले युवाओं को ये जो रोजगार बनाएंगे, नई नई फैक्ट्री लगवाएंगे और जाकर के नौकरी, हर घर में नौकरी देंगे। बीजेपी वाली तो खाली हिंदू मुस्लिम करके पूरे को आपस में, जो कि हम लोग का हिंदू मुस्लिम में पहले भाई। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक अंसारी है। अरे मोहम्मद सिद्दीक अंसारी। वोट चोर गद्दी चोर, वोट कैसे चोरी हो रहा है? आधार कार्ड के हिसाब से वोट दिया जा रहा है। अब जो आदमी मरा हुआ है उसके नाम से वोट दिया जा रहा है। तो सरकार, जब से ये सरकार आई है तो यही ना कर रही है। अरे जो कागज पत्तर में, अच्छा, एक जिंदा है उसका आधार कार्ड में वोट दिया जा रहा है। जवाब मैं दे रही हूँ। अंसारी, सुनो, तुम लोग ये बताओ, वोट चोरी हो कैसे रही? ईवीएम से हो रही है। एक मिनट बैलेट पेपर से बोले उनको। ईवीएम से वोट चोरी कैसे होती है? हैक करके होती है वो, आए दिन पकड़ा जाता है, जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है आए दिन ईवीएम पकड़ा जाता है। हैक कैसे होता है? अरे हैक कैसे होता है अंसारी हैक कैसे होती है? नहीं, वो आए दिन देखते हैं मोबाइल पे। अभी तो मोबाइल पे ये ईवीएम पकड़ा जा रहा है। कहाँ पकड़ा गया है? अरे कहीं भी जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ वहाँ पकड़ा जाता है। नाम बताओ, जगह का नाम बताओ। अरे हो गया, एनडीए ने बहुत प्रगति किया है, विकास किया है, लेकिन लालू कुछ नहीं किया है। अरे जल गया है, अपराधी है लालू, बाबा। मोदी सरकार। बड़े भाई बाप चोर बेटा चोर। चलो ठीक है, देखिए सभ्यता से बात करिए, आप क्या करते हैं बताइए, आप क्या करते हैं? हम लोग का सिल्क का काम है, इतना का काम है, कैसे इतना बदतर हाल है, इतना बद से बदतर हाल है भागलपुर का। सरकार ही है ऐसे ही है, रोजगार पर कुछ ध्यान देता नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट को अपना जीत लेता है। सिल्क का काम है ना, कितना कमा लेते हो महीने का? अभी ऐसा हाल है कि 20-25 हजार रुपया कमाना आफत है। कैसे? काम ही नहीं होता। काम कैसे नहीं हो पा रहा है? काम है ही नहीं, ऊपर से कोई माल का सेल नहीं है, भागलपुर से कोई सेल हो नहीं रहा, न एक्सपोर्ट का कोई उतना माल जा नहीं रहा। क्या होगा? भागलपुर से तो पूरे देश और विश्व भर में जाता है, लेकिन सरकार ऐसा हल कर दिया कि जीना हराम हो गया। कमी तो बताओ ना, सरकार ने गलती कहाँ करी? ये सिल्क उद्योग पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता है, सिल्क उद्योग पर कुछ ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो कह रहे हैं हमने सिल्क व्यापारियों को पूरा साथ दिया। आप चंपा नाथला घूम के देखिए, चंपा नाथला घूम के देख लिए क्या हाल है। लूम जो है 10 दिन 20 दिन से पड़ा हुआ बंद,
कोई किसी के पास ऑर्डर काम नहीं है। सरकार ने गलती क्या की है, क्या किया ऐसा सिल्क व्यापारियों के साथ? आप मुझे वजह बताओ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, रोजगार पर। अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि गलती क्या की है, ये बताओ। गलती वही बोल रहे हैं ना आपको, रोजगार पर ध्यान ही नहीं है। रोजगार पे ध्यान नहीं, आपका काम नहीं चल रहा है, इसमें सरकार की गलती क्या है? एक्सपोर्ट में कुछ ध्यान दे, माल बाहर जा नहीं रहा, बिक नहीं रहा, सेल है ही नहीं माल का, तो कहाँ क्या होगा? वो तो सरकार को देखना होगा ना। ये आरजेडी वाले सही करेंगे आपको? हाँ वही करेंगे सही। कैसे सही करेंगे? दावा दिया जा रहा है कि नौकरी दिया जाएगा, रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा, जैसा वो बोल रहा है। पर रोजगार कैसे लाएंगे? उतना पैसा ही नहीं हर घर में देने के लिए सरकारी नौकरी। रोजगार पैसा नहीं है। कितना राज्य सरकार का बजट कितना है? देखिए बात ऐसा है कि बात हो रहा है, उस पर काम आगे होगा। बजट कितना है राज्य सरकार का? वो तो बजट जो भी है, कितना है वो तो हम बता नहीं सकते कितना क्या बजट है, लेकिन देखिए आपको बजट पता नहीं, आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो तो ही है, वो आप कहीं भी भाषण सुन लिए। मुझे बस इतना बता दो, राज्य सरकार का बजट कितना है? तेजस्वी नौकरी कैसे दे पाएंगे? ठीक है, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही। आप क्या बोल रहे हैं? अरे लाइव आपको पूरा देश सुन रहा है, आप बताओ। हम समझ रहे हैं आपको क्या, आप बताओ ना। कहने का यही मतलब है कि नौकरी के बारे में इतना नौकरी बता दिया है। आपका कहने का मतलब है कि नौकरी के बारे में उतना क्यों किया, नौकरी कहाँ देगा, ये कहना। बजट ही नहीं है इतना सरकार का, कैसे मिलेगा सबको नौकरी? मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, ठीक है मैम। मैं हिमाचल प्रदेश में काम करता हूँ, वहाँ इतनी उद्योग है, उतनी फैक्ट्री है, बिहार में क्यों नहीं है? बिहार की सरकार क्या कर रही है? बिहार में क्यों नहीं उद्योग देता है? क्या कमी है? हमारे बिहार में युवा नहीं है, शिक्षित नहीं है। कब गए थे हिमाचल? कब? हम हिमाचल में ही रहते हैं। कब से? लगभग 2008 से। क्या करते हो वहाँ? मैं मार्बल टाइल्स का काम करता हूँ। यहाँ नहीं चल पाया वो काम? नहीं चल पा रहा है। प्लान कर लिया आपने? प्लान कर दिए? प्लान कर रहा है, नौकरी नहीं है। नौकरी मिलेगा लोगों को, अगर उसको नौकरी मिलेगा, अच्छा मकान बनेगा, टाइल्स लगाए, हमारा भी तो रोजगार चलेगा। नौकरी यहाँ सबसे मुद्दा है और प्लान मुद्दा है। युवा सरकार आना चाहिए, इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा इस बार? जी, बदलाव ही चाहिए। बदलाव। इनकी मुस्कान कुछ कह रही है। इधर आओ भैया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, बदलाव होगा क्या? मैम बदलाव होना चाहिए। कैसा बदलाव? मैम बदलाव इस तरह कि विकास का जहाँ तक बात है वो होना चाहिए मैम। जहाँ देर तक देखा जाए अभी जो रेशियो हम लोग का है, बेरोजगारी का रेशियो बहुत ज़्यादा है मैम इंडिया में। 65 वोल्ट का झटका लग गया राहुल गांधी को, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि बम्पर वोटिंग पड़ी है 64.7%। मैम देखिए मीडिया क्या दिखाता है वो हमको पता नहीं। मीडिया नहीं, जो मोदी जी बोले वो बता रहे हैं। हाँ मैम वही बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है मैम, बेरोजगारी है। अभी आप लीजिए तो जो है 65% बेरोजगार युवक ऐसे घूमते हैं। आपके पास रोजगार है? जी नहीं मैम, मैं भी प्राइवेट रोजगार। बस्ता लेके कहाँ से आए हैं? मैम मैं भी कहीं बाहर से ही आ रहा हूँ मैम काम करके। चलिए आप बताइए भैया। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया है। यहाँ पे इतने दिनों से स्मार्ट सिटी का सिर्फ तमगा लेकर के भागलपुर वासी गुमराह कर दिया आपको। और क्या, स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या है, जाम है, रोड वैसे का वैसे है। दक्षिणी क्षेत्र आप जाइए, आप तो स्टेशन के इस पार हैं, स्टेशन पे आपको सरगर्मी लग रहा है। आप दक्षिणी क्षेत्र जाइए, आपको पता लगेगा क्या स्थिति है। नाला वैसे का वैसा है, रोड चलने को नहीं है। आप दक्षिणी क्षेत्र जाइए, पुल के उस पार जाइए। स्कूल है भागलपुर में? स्कूल है, स्कूल तो है, कॉलेज है, कॉलेज भी है, अस्पताल है और सड़क है सही। सड़क उसी को तो बता रहा हूँ मैं कि आप जाइए दक्षिणी क्षेत्र जाइए, क्या स्थिति है। थोड़ा सा नवीनीकरण अगर हुआ भी है तो सिर्फ और सिर्फ इधर हुआ है कचहरी चौक के तरफ, आपका 0 माइल की तरफ, तिलका की तरफ, मतलब ग्रामीण। और इधर जो दक्षिणी क्षेत्र आपका पड़ता है उधर कुछ नहीं हुआ है। हर बार का जो वोटिंग हुई है पहले चरण में, इसका क्या मतलब है? कहाँ भर के वोटिंग अभी यहाँ पे होना बाकी है ना भैया? पहले चरण में जो हुई है वो बोल रही हूँ। पहले चरण में जहाँ भी हुई है तो वो देखा जाएगा, वो तो 14 तारीख को पता लगेगा किसको मिलेगा। 121 विधानसभा सीटों पर हुई, अब दूसरे चरण में 122 सीटों पर होगी। यहाँ पर आप लोग भी वोट करने जाएंगे? आप नहीं जाएंगे? आप जाएंगे? आप में से कोई नहीं? यहाँ पर देखिए, आप क्या करते हैं भैया? तो देखिए हम लगातार, हाँ, गरीब गुरबा के लिए पेंशन नहीं मिल रहा, हम सब मर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? गरीब गुरबा के लिए पेंशन ना मिल नहीं रहा, हम सब ठंडी में बच्चा सब मर रहे हैं। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र होगा 9-10-11 साल। अभी 11 साल में क्या समझे हो तुम? हम सब क्या मैम, हम सब गरीब बच्चा मांग तांग के खाते हैं। क्या, हाँ, क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। आदर्श क्या करते हो आप? स्टडी करते हैं। क्या स्टडी कर रहे हो? कंपटीशन यूपीएससी? नहीं, जनरल। क्या पेपर लीक का मुद्दा भी रहेगा इस बार वोट के लिए? क्या बोले? पेपर लीक वाला मैटर भी रहेगा वोट के टाइम पर?
ये पता नहीं है हमको। आप हो तो यहीं से ना? हाँ पेपर लीक भी एक मुद्दा रहा युवाओं के बीच में। हाँ है। तो इस बार जब वोट करने जाओगे तो दिमाग में कौन सा मुद्दा रहेगा जिसके आधार पर सरकार को चुनोगे, अपने विधायक को चुनोगे? हाँ वो तो है। नहीं वो तो नहीं है, कौन सा मुद्दा है? मुद्दा क्या है, अब यहाँ तो बिहार है तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। कमी क्या है, क्या लगता है अभी कमी रह गई है? कमी क्या है, सरकार का कमी है। क्या चाहिए सरकार? सरकार से यही चाहिए हम लोग को कि अच्छा से एग्जाम ले। अच्छा से एग्जाम दे, वो तो तैयारी आपको करनी होगी। मतलब अच्छा से एग्जाम ले, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो इसके लिए पेपर ऊपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या है भाई साहब। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। युवा कह रहे हैं। सही है। नहीं हुआ तो सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। फिर आप बताओ, आप क्या बोल रहे हो? मेरा तो है कि सरकार बदलना चाहिए। बदल दोगे सरकार? बदलना चाहिए। क्यों बदल रहे हो? क्यों बदलने? हमें को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में। हम लोग जंगल राजा क्या? तो जंगल राजा आया तो देखा जाएगा। अब जंगल राजा थोड़ी आएगा, पहले था थोड़ी आएगा। पहले था। पहले किसकी वजह से था? पहले तो लालू की वजह से था पहले। और अब कौन बदलेगा उसको? अब तो फिर तेजस्वी आएंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होगा ना। तेजस्वी भरोसा है? भरोसा जरूर है। भरोसे की एक वजह बताओ। भरोसा है कि 2-3 बार वो हार चुका है, इसके बाद वो देख रहा है कि जनता लोग खूब उसके पीछे नहीं है। अब वो जीतेंगे तो काम करके दिखाएंगे। मतलब 2-3 बार कोई हार जाए तो उस पर भरोसा कर लेते हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर। देखिए जागरूक है बिहार की महिला। आधी आबादी जो है उसने सबसे पहले, अगर हम देखें पिछले 15 सालों में, तो नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, क्योंकि नीतीश कुमार से उन्होंने कहा कि भैया गांव कस्बों में पति दारू पी के आ जाते हैं, शराबबंदी होनी चाहिए, तो नीतीश कुमार ने वो करवाई और बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस बार क्या मुद्दा भागलपुर में रहेगा? भागलपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और जो हवाई अड्डा का है वो मुद्दा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 3 बार से जो है कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बन रही है, यहाँ पे सांसद चुने जा रहे हैं, मगर अजीत शर्मा ने कभी जो है पब्लिक के बीच आकर पब्लिक की समस्याओं को नहीं दिखा, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार तो विधायक चुनेंगे जी। तो कौन से, किस पर भरोसा बन रहा है? एनडीए पर। ये हवाई अड्डा वाला क्या मैटर रहा? क्या हवाई अड्डा वाला क्या बतानी है? हवाई अड्डा का एक मामला है जो बहुत काफी दिनों से जो है उलझा पड़ा है। आप देख ही रहे हैं कि पब्लिक, आम जनता है, उसके लिए कई बार जो है जुलूस निकालती है, धरना देती है, मगर कभी अजीत शर्मा का जो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था वो नहीं दिखा। तो ये मामला कहीं ना कहीं से, क्योंकि जब ये हम जन जन की समस्या है तो उसके लिए उनको आगे आना चाहिए था। यानी लालटेन की रोशनी से लग रहा है कि अंधेरा ही होगा। बिल्कुल अंधेरा ही होगा। अंधेरा होगा जी। तो ये मुझे बताइए भाई साहब, आगे आइए आप। ये बिहार भागलपुर में भी क्या जाति के नाम पर वोट पड़ेगा? बोलिए बोलिए। अरे आप सबको बोलना चाहिए। 5 साल बाद आपको मौका मिलता है। नाम पे मिलेगा। विकास के नाम पे, जाति के नाम पे? विकास के नाम पे। विकास का नाम क्या हुआ? आगे आइए। विकास का मतलब क्या है? देखिए यहाँ तो हर चीज तो डेवलप हो रहा है ना, जैसे हो रही है। 5 चीजें गिनवाओ। देखिए जैसे मोदी जी है, हर चीज डेवलप, जैसे लाइन हो गया, मंदिर बन गया, राम जी के मंदिर बन गए हैं, और सब जैसा बहुत डेवलप हो रहा है हर चीज का। भागलपुर में क्या क्या हुआ? भागलपुर में ही बारे में बता रहे हैं आपको। लाइन, हाँ, जैसे पानी का हो गया, सप्लाई पानी हो गया, और शौचालय बन गई है, सबसे बन रहा है, रोड भी सब और सब जगह बना हुआ है, सब बन रहे हैं, सब चीज। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, स्कूल जी सब ओके, सब ठीक है। ऐसा तो नहीं कि दूर रेफर कर दिया जाता हो अस्पताल? जी नहीं है। जी नहीं, मायागंज और बस सदर अस्पताल। रोजगार है? रोजगार है, एमएस में काम करते हैं। क्या करते हो? एमएस में, वेटर में। बढ़िया कमा रहे हो। अच्छा आप भी आइए। क्या आपने क्या सोचा है? आप लोग क्या है, किस जाति से? क्या जाति भी एक फैक्टर रहेगा भागलपुर में? नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं। कहा जाता है कि बिहार का चुनाव तो जाति के आधार पर सेट होता है, नेता भी जाति के आधार पर टिकट बांटते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ठीक है। ठीक है नहीं, मतलब मुद्दा है क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है उससे विपक्ष को एक सबक मिल गया है कि मौजूदा सरकार ही रिपीट होगी। नहीं। किसकी सरकार बन रही है? मोदी की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार की। नीतीश बेहतर या तेजस्वी? नीतीश। और फिर प्रशांत किशोर? वो भी ठीक है। ठीक है, लग रहा है भरोसा हो पा रहा? हाँ तो ऐसे तो लग रहा है भरोसा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि नौकरी के नाम पर जुमला कर रहे हैं? देखिए अभी जितने भी तरक्की हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं देश का, अभी नीतीश के राज में अच्छे हो रहे हैं। अभी जो है घर घर पानी मिल रहा है हम लोग को। आपके घर पानी आता है? जी निश्चित। और बिजली का बिल भी 125 यूनिट माफ कर दिया है। बिजली का बिल कितना आता है? अब बहुत कम आता है, जो भी आता है उसमें 100
125 यूनिट उसमें फ्री है सर। फ्री है। दूसरी बात कि बच्चे लोग को जो पढ़ाई अब शिक्षक पर इतना करेसी कर दिया है ना कि हर एक कोचिंग बंद, और जिस कोचिंग का लाइसेंस हो वही कोचिंग चला सकते हैं। अब जब कोचिंग बंद हो गया तो बच्चे को तो स्कूल जाना ही। आपने तो हर एक दौर देखा होगा, लालू का दौर भी देखा आपने, नीतीश कुमार का भी देखा। इधर आ जाइए, सब इधर आ जाइए। देखिए रास्ते में हम लोग बीच में हैं तो बाकियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने हर दौर देखा, लालू का भी दौर देखा, नीतीश कुमार का भी। सबसे बेहतर कौन सा लगा, ईमानदारी से बताना। सबसे बेहतर यही मोदी सरकार है, एक नंबर है। इसलिए कि नीतीश ने कितने मर्द थे जो कि एकदम आर्थिक समस्या इतना आ गया था घर में कि मत पूछिए। उसका पति दारू पी करके एकदम नशा में होता है, कमाता था दारू में, सब पैसा बर्बाद कर देता है। अब उसके बाल बच्चों जो है ना। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। एकदम बदलाव होगा। कैसे नहीं बदलाव होगा? कागज पर नीतीश कुमार का वाइन जो है पूरे बिहार में बंद है। कारखाना बिहार में 50 टो और दारू बन के जा रहा कहीं और खुलेआम माफिया जो है दारू बेचवा रहा। होम डिलीवरी फोन कीजिएगा दारू आ जाएगा। कहाँ है नीतीश कुमार? बोलते हैं दारू बंद है, दारू पी के रोड पे घूर रहा है। शराबबंदी का कोई असर नहीं? कोई असर नहीं है। शराब बिकिए रहा। जो आदमी कल के डेट में 50,000 रुपए का नहीं था, आज के डेट में 50 लाख रुपए का आदमी है। क्या बोल रहे हैं ये? सुना आपने? सही बात है। कागज पर बंदी है, सिर्फ कागज पे बंदी है। सिर्फ कागज पर बंदी है? सिर्फ सही बात है। आगे आइए भाई साहब, कई बातें बता रहे हैं, जरा गिनवाइए। सही कर रहे हैं, इसलिए कि पीकर आदमी एकदम घुर रहा है तो बंद कहाँ है? बंद है कहाँ? किसको बना रहे हो सरकार में, किसको बिठा रहे हो? किसको बिठाया जाए? हम तो एक ही चीज कहते हैं कि यहाँ की सरकार समझ में नहीं आ रहा। आइए माता जी, आइए। भागलपुर में काबा क्या चल रहा है यहाँ, क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? वोट करने जाइएगा? हाँ। क्या सोच कर? क्या सोच के? सब कुछ ठीक है भागलपुर? सब ठीक है। कौन है बढ़िया नेता? कौन बढ़िया नेता? हम पढ़ा लिखा नहीं। नीतीश या तेजस्वी? ज्यादा तेजस्वी नहीं, नीतीश। जो जिसको पसंद है उसी का नाम बोलेगा, नहीं पसंद है तो किसी को नाम लेगा। नीतीश है, मोदी है, लालू सरकार है। ठीक है। बनेगा कौन? नहीं ठीक है। अब बताएगा तब ना कौन बनेगा। बाबा बताइए। हम पंडित जी हैं। बोला अब्बा। महिलाएं सुरक्षित हैं अब, रात में आसानी से घूम पाती हैं, कोई डर तो नहीं लगता? नीतीश कुमार जीतते। नीतीश कुमार की तरफ महिलाओं का रुझान है अभी भी। और बताइए भैया, गमछे वाले भैया इधर आइए। वोट करने जाइएगा? हाँ जाएं। आगे आ जाओ। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो? क्या बदला है कुछ भागलपुर में? यहाँ का तो हम नहीं जानते, कहलगांव का है। किसको बना रहे हो सरकार में, किसको? नीतीश सरकार। नीतीश। तेजस्वी यादव को। आप वोट करने जाएंगे? नहीं, मैं वोट नहीं हुई ना। आप इधर हो? नहीं, मेरा। अच्छा, आप बताइए, तो आप इतने नाराज क्यों हैं? इतने नाराज क्यों हैं नीतीश कुमार से? नाराज नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री तेजस्वी यादव बोला। 200 यूनिट बिजली का तेजस्वी यादव बोला। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। इसके पहले क्यों नहीं किया था? इलेक्शन के 1 महीना पहले क्यों किया? 10,000 रुपया बड़ी आपको चिंता था, महिला को देंगे, महिला बेरोजगार है। इसके पहले आपकी 20 साल आप सरकार थी बिहार में, इसके पहले क्यों नहीं दिया? वोट तो खरीदने के लिए आपने दिया है, वोट को अपना बैलेंस करने के लिए दिया है। घर में आया महिलाओं के लिए खाते में पैसा? नहीं, हमारे घर में नहीं आया। क्या सोचते हैं यहाँ की युवा जेनजी, क्या सोचते हैं कैसा सीएम होना चाहिए? हाँ, नीतीश कुमार जैसा सीएम होना चाहिए। नीतीश अंकल अच्छे हैं। नीतीश अंकल अच्छे? हाँ, नीतीश अंकल, क्योंकि वो बहुत अच्छा किए हैं बिहार के लिए। बहुत प्रोग्रेस हुआ है बिहार पहले से। पहले बहुत गुंडा करती था, पहले गुंडा करती था बिहार में। अब बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। नीतीश कहते हैं कि अब हर बिहारी फख्र से कहता है, गर्व से कहता है कि मैं बिहारी हूँ। हाँ, तो क्या अब हम लोग बिहार IAS देता है इंडिया को? अब बिहार IAS के जाना चाहता है। बस हो गया। क्या कह रहे हो? क्या हम एक कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार फिर से आएगा कहेंगे उसमें एक बीजेपी सरकार से है कि रोजगार दे दीजिए। हर बिहारी को बाहर जाता है, नाव पे रोजगार दे दीजिए। क्या कह रहे हो? क्या आरजेडी अब की बार जीतेगा? आरजेडी। ये वो गाना कौन सा है, वो कट्टा वाला गाना कौन सा, जरा सुनाना एक बार। क्या नहीं जानते हैं? अरे सुनाइए नहीं भाई, सुन तो जा रहे हैं। कौन सा गाना था वो जो आरजेडी के चुनावी प्रचार में चल रहा है, कट्टा वाला? नहीं जानते हैं, उतना गाना का फैन नहीं है। रील नहीं बनाई, वो चुनावी गाना चल रहा है आजकल बड़ा।
कि तेजस्वी आएंगे तो फिर कट्टा और दुनारी और पता नहीं क्या। नहीं, वो ऐसे वीडियो मतलब ऐसे ऐसा था बना लेता है वीडियो, वो ऐसे वीडियो बना लेता है करने लिए। पर बोल क्या थे गाने में? क्या बोल क्या था? बोल उतना गाना याद नहीं। बताइए क्या कह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं, बीजेपी बिहार के लिए कितना बार सोचा है, एक बार भी बैठक नहीं किया है। क्यों नहीं किया वो? क्यों नहीं किया? क्यों बिहार एक स्टेट नहीं है, गुजरात एक स्टेट है, काहे नहीं किया? मेरा ये जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, इनका जवाब, इस सवाल चला गया है। आइए थोड़ा इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। हाँ भैया, आप जाएंगे वोट करने? जी जाएंगे। क्या सोचकर? बीजेपी के सोचकर। भागलपुर को क्या दिया है नीतीश कुमार की सरकार ने? ये भागलपुर में तो अभी तो रोड थोड़ा बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं बना है। हर जगह का बिजली हो गया है, तार भी कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से जहाँ जहाँ है कटिंग के प्लास्टिक वाला जुट रही है। उसके बाद पानी का हर घर गया है। ये वोट चोरी मुद्दा बनेगा क्या? वोट चोरी कोई मुद्दा है नहीं। देखिए, ये तो एक तरह का एक दूसरे प्रकार का अथी है। अगर आज आप मान लिया जाए कांग्रेस जीती तो क्या वोट चोरी करके जीतेगी? या कोई भी जीती है तो वोट चोरी तो कहीं होगा नहीं। वोट चोरी कोई मुद्दा है नहीं। आप तो भगवा बैंक के आए हो, लग रहा है कि बीजेपी वाले हो। हाँ, बीजेपी वाले। किसको वोट करिएगा? हाँ, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी के। आप बताइए, युवा कितना सक्रिय है, युवा ने क्या सोचा है, जेंजी क्या कह रहा है कि जो जेंजी की बात कर रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे या बीजेपी और एनडीए की तरफ? अभी तो मैडम एक्चुअली बात थी कि तेजस्वी जी को अभी बनना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि वो बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं। आप जाके उनको सरकार में एक बार आना चाहिए, उनको भी एक बार मौका देना चाहिए। मेरा तो यही ओपिनियन है। और बात है कि नौकरी जब अभी हम लोग को कहीं बाहर जाकर काम करना पड़ता है, अगर यहीं भागलपुर में। आप बाहर जाते हो? जी, मैं बाहर। कहाँ? मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हो? मुंबई में मैं बिजनेस है, वही करता हूँ। तो हर बार 5 साल में बदलना चाहिए सरकार, जैसे राजस्थान में होता है। नहीं तो 20 साल में चल रहा है, ऐसे होता है क्या? 5 साल में बदलना चाहिए। ऐसा है ना कि जिसका विकास कर रहे हैं जो, उनको हम लोग को वोट देना चाहिए। वो जब से भाजपा आई है तब से तो पूरे भारत में विकास हो रहा है, विकास का कमी नहीं हो रहा है, इसलिए विकास का नाम पे वोट देना चाहिए। यहाँ पे भागलपुर का विकास काफी हो गया। भागलपुर बदल गया है। हाँ, भागलपुर का पूरा भूगोल बदल गया है। भूगोल बदल गया, रोड बदल गया, हर चीज का बदल गया। व्यवस्था है, इतना खुशहाल पहले नहीं था, कांग्रेस के राज में इतना खुशहाल नहीं था जितना भी है। कितना बदल गया, यहाँ पे सब बेरोजगार है, सब। देखिए, हाँ, एक मरते कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। ये नीतीश सरकार 15 साल तो राज किया बिहार के लिए, 20 साल। चलो ठीक है, देखिए, हम सिल्क सिटी भागलपुर से लगातार ये अपना शो कर रहे थे, पूछता है भारत बिहार से, और यहाँ पर जनता ने अपनी राय दी है। ये बताया है कि महिलाएं क्या चाहती है, युवा ने क्या सोचा है, और बुजुर्ग तबका जो अलग अलग सरकारों को देखता आ रहा है, अब वो किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा और 14 नवंबर को किसको सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ये सफर लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH